हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब हुआ कि जब कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर पैसा मंगवाती है, चाहे वो अलॉटमेंट पे, चाहे फर्स्ट कॉल या फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, किसी पर भी अगर कंपनी अमाउंट कॉल करती है पर कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो पैसा नहीं पे ऑफ करते, तो जितना अमाउंट उसे नहीं मिला दैट विल बी द कॉल्स इन एरियर्स। जैसे हम कह देते हैं कि सपोजिंग कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, जिसे कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब जब उसने फाइनल कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 की तो कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब 1000 पे ड्यू कितना था फर्स्ट कॉल, दैट विल बी 1000 इंटू 2000 की, ठीक है। बट हम कहते हैं 100 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने ये कॉल अमाउंट जो है वो नहीं दी, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, 100 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 200 का कॉल्स इन एरियर्स बना, ठीक है। क्योंकि 100 शेयर होल्डर्स ने ये ₹2 की कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं की, इसलिए ये ₹200 जो होंगे दैट विल बी कॉल्स इन एरियर्स। तो दैट मीन्स कंपनी ने रिसीव कितना किया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट विल अमाउंट टू ₹1800। क्लियर है। अब ये जो आपकी एरियर की अमाउंट है, कॉल्स इन एरियर्स को हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं तो इसे शो करने के भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड वो है जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स जो है वो शो करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। दूसरा है जब कॉल्स इन एरियर हम शो नहीं करते, दैट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तब हम कैसे एंट्रीज डालते हैं और जब हम शो करते हैं तब हम एंट्रीज कैसे डालते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 12,50,000 डिवाइडेड इनटू 12,500 शेयर्स, और कंपनी ने 10,000 शेयर्स का इशू निकाला है। 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, फर्स्ट पे 30 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹20। सारा अमाउंट इनको रिसीव हुआ, बट इन्होंने जब सेकंड कॉल की तो 500 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। अब कहते हैं विच इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब हम दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें जो अमाउंट नहीं पे किया हो ऑन 500 शेयर्स सेकंड एंड लास्ट कॉल का, वो हमने कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में डालना है। दैट मीन्स हमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्रीज डाल लेते हैं। ये एंट्रीज बिल्कुल सेम पड़ेगी जैसे अभी तक आप डालते आए हो। एप्लीकेशन के टाइम पे हमारी एंट्री क्या डलती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने पे आएगा, 10,000 शेयर्स है इंटू 20, तो दैट विल अमाउंट टू ₹2 लाख, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही डलती है। सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं इन शेयर कैपिटल। हमारी एंट्री डलेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम डेबिट कर देंगे, 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री भी क्लियर होगी, अमाउंट इज ₹2 लाख। ये बिल्कुल सेम सिंपल एंट्रीज चलेंगी क्योंकि इन टाइम पे हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। देन हम अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करेंगे, ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये अमाउंट कितना आएगा, भाई हमारा 10,000 शेयर्स हैं, ₹30 की अलॉटमेंट की अमाउंट है, तो दैट विल अमाउंट टू ₹3 लाख, ठीक है। फिर हम अमाउंट अलॉटमेंट की रिसीव करेंगे, एंट्री का डालेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंटिंग ₹3 लाख।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल को हम डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो आएगी हमारी ड्यू करने की, कितने से होएगा 10,000 इंटू 30, दैट विल अमाउंट टू ₹3 लाख। उसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है उसे रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने की हम एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहीं पे मैं ऊपर लिख रही हूं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये आएगी आपकी कॉल अमाउंट रिसीव्ड, कितने की, 3 लाख की। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। जब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तब हमारी एंट्री क्या आएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ये फाइनल कॉल ड्यू किया हमने। ठीक है जी, कितने पे, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से हमने 2 लाख रुपीज जो है वो ड्यू किए। ठीक है, अब हमने रिसीव करना है अमाउंट, बट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एरियर आ गया। ठीक है, अब रिसीव करते हुए हम एंट्री क्या डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बट वो कहते हैं जितना एरियर आया है कॉल्स में, जितना भी एरियर आया उसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना है, वो एरियर का अमाउंट उसी अकाउंट में शो करना है। ठीक है, एरियर जो है कंपनी का लॉस होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री कितनी आएगी, कॉल्स इन एरियर, पहले बताओ बना कितना, 10 कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से कॉल्स इन एरियर है कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, फाइनल कॉल पे अमाउंट कितना ड्यू है, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का अमाउंट ड्यू है ऑन द फाइनल कॉल, बट 10,000 का कॉल्स इन एरियर है जिसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया और उसे डेबिट किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने डेबिट किया विद ₹10,000। बैलेंस ऑफ द अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया, बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना हुआ हमारा, 1,90,000। क्लियर है ये चीज। हमने क्या किया, जितना भी अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स में था उसे हमने डेबिट कर दिया, ड्यू देखा कितना था, 2 लाख का, बाकी का अमाउंट हमने बैंक में शो कर दिया 1,90,000 का। ये एंट्री तब पड़ेगी जब हमने कॉल्स इन एरियर्स को शो करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये कब पड़ेगी, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स आर, या फिर हम कह सकते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। ठीक है, तब हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे। बट अगर वो कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स जो है, इस अकाउंट जो है ये हमने ओपन नहीं करना, नॉट ओपन, ऐसे करके बताओ हमें कैसे करेंगे अगर हम कॉल्स इन एरियर्स को, अकाउंट को हम नहीं ओपन करते हैं, तब हमारी एंट्री क्या आएगी, तब हम ये एंट्री को चेंज करेंगे, तब हमारी चेंज एंट्री क्या आएगी, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तब हम एंट्री पास ऑन करेंगे विद द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 1,90,000 का। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल में भी हम 1,90,000 ही लिखेंगे बजाय कि 2 लाख लिखने के। क्लियर है। अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन किया तब हम सिंपल एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल विद द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो बैंक में भी 1,90,000, फाइनल कॉल में भी 1,90,000। अब इस केस में कहोगे एरियर का कैसे पता लगेगा, एरियर का तो पता लग जाएगा क्योंकि फाइनल कॉल कितने की हमने ड्यू करी थी, 2 लाख की, और हमने रिसीव करी हुई कितनी दिखाई है, 1,90,000 की। दैट मीन्स 10,000 जो है वो एरियर में है।
ये तब है अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप ओपन नहीं करते हो, बट अगर आप ओपन कर लेते हो तब तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 10,000 का एरियर है। क्लियर है कि अगर हम कॉल्स इन एरियर का ओपन करते हैं तो कैसे डालेंगे और अगर नहीं ओपन करते तो कैसे एंट्रीज डालेंगे। होप आपको ये जर्नल समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।